नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारा स्वागत करिए, किससे? लाइक करके, ठीक है। चलिए, तो दोस्त हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 जो समांतर श्रेणियां चल रहा था ना, तो समांतर श्रेणियां का पहला क्वेश्चन हो गया था। आज से लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। कल हम लेक्चर दिए थे, परिचय बताए थे, आज हम बताएंगे सवालिया कैसे हल की जाती है। समझ में आया? तो चापेंगे ना, अरराई के चापेंगे। कैसे चापेंगे रे? अरराई के चापेंगे ना, उलट जाएगा। तो देखिए ना बेटवा, इसी को चापना है। जब इसको चापना है तो क्या कह रहा है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ए और डी दिया है, चट पद निकलना है। तो कैसे करेंगे? आ जाओ, समझाते हैं हम आपको। प्रश्न संख्या 2, क्या रे लाले? 2 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ए बराबर दिया ही, कितना दिया है? 10। कितना दिया बेटा? 10। डी बराबर कितना दिया है? 10। अब हमसे क्या पूछा? 4 पद। कितना? 4 4, 2 रुपया हो, 2 रुपया। ठीक है, इधर देखिए बेटा, इसके 4 पद निकालना है। मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। बस केवल 4 ही निकालना है ना, ऐसे करके छोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, A1 निकालने के लिए A होता है पहला पद, जो A का मान वही मान होता है A1। और A2 निकालने के लिए अब हम क्या लिखेंगे? A प्लस जो सर्वांतर D है उसको हम आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो गजगचा के आंसर आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो A का मान कितना है? 10। D का मनवा कितना है? 10 बराबर कितना आ जाएगा? 20। कितना आया जी? 20 आया। अब वही तरह 3 का, अरे उसी तरह 3 का तो मनवा निकालेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? A प्लस 2D। क्या हो जाएगा लाले? A प्लस 2D। A का मान कितना है? 10 है। 2 गुणे D का मान कितना है? 10 है। तो 10 दूना का 20, 10 30। कितना हुआ रे लाले? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखिए ध्यान से बेटा कि अबर मेरे बेटा तीसरा लिख रहे थे तो 2D, जब चौथा निकालेंगे तो A प्लस कितना D? 3D। D न पढ़ रहे हैं, D एक D, तो कितना हो जाएगा? 3D। तो A4 बराबर A का मनवा 10 है और 3 में 10 को जब गुणवा करेंगे तो 10 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा जी? 40 आ जाएगा। जब 40 आएगा तो हम इसको बनाएंगे एपी रूप में बनाएंगे। किस रूप में बेटवा? एपी के रूप में बनाएंगे। तो पहला पदवा 10 है, दूसरा पदवा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है। ये बनके तैयार हुआ आपका एपी। ठीक है, ये एपी आपका बनके तैयार हो गया। ऐसे ही आपको टोटल सवाल बनानी है बेटा। टोटल ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, चापना है। इसी में का दूसरा प्रश्न क्या है? A बराबर -2, D बराबर 0। या कोई अंतर नहीं है। D का मतलब कोई अंतर नहीं है। चलिए, A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 बराबर, बस केवल 4 निकालना है। तो A1 बराबर पहले पद होता है। क्या होता है? पहला पद। A2 बराबर हम जानते हैं A प्लस D होता है। A के स्थान पे -2, D के स्थान पे 0। कितना आया? -2। इसका मतलब अगर हम A3 का भी मान निकालेंगे तो -2 आएगा। ध्यान से देख भैया, कितना रहे भैया? -2 आएगा। 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो क्या लिखेंगे? -2 -2 -2 -2। ठीक, ये रहा आपका आंसर। क्या रहा आपका आंसर? क्या रहा? -2 -2 -2। ठीक, कितना इजी मदे कहीं का। अरे मदे कहीं का नहीं आ रहा है ना। अगर तुम्हें नहीं करने आ रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब जाओ,
क्या करो, चुल्लू पर पानी में डूब जाओ। मैं पानी देता हूं, देखो मैं पानी दे रहा, मैं पानी दे रहा, इसको हाथे पे इस तरह पलटो, आप पलटने के मार नकिया दरेर दो, क्या कर दो, नकिया दरेर दो, और जब तक रगड़ो नकिया को, जब तक, तब तक रगड़ो नकिया को, जब तक तुम्हारा नकिया छिला न जाए। ससुरु कहीं का, पढ़ना लिखना है नहीं, नौटंकी करना ही, हा हा। चल, क्या है रे बेटवा, अब ए बराबर तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, ए बराबर 4, ए बराबर कितना दिया है 4, बी डी बराबर कितना देगा लाल, डी बराबर -3, कितना लाल, लाले लाल, लाले लाल, डी बराबर -3, इसके 4 पद निकालने हैं, A1 A2 A3 A4, क्या रे, क्या ससुर, क्या A4, क्या निकालेंगे बेटा, A4, तो A क्या है, A1 जो है A के ही बराबर है ना, तो A कितना है 4, और A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा, A बराबर 4 है, D बराबर -3 है, तो इसका आंसर -1 आएगा। अगर 3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, क्या निकालेंगे बेटा, A प्लस 2D, तो A के स्थान पे 4 है, -2 गुणे 3, कितना हो जाएगा 4 - 6 बराबर -2, ठीक। अब A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, A प्लस 3D, A4 बराबर A के स्थान पे 4 - 3 गुणे 3, तो A4 बराबर 4 - 9, कितना हो जाएगा, A4 बराबर -5, क्या आएगा बेटा, -5। तो चापेंगे, जब चापेंगे तो 4 4 4 -1 -2 अब -5, ये रहा आपका क्या, एपी रूट। ओहो, -2, ओहो, -1, 3, दोनों के बीच का 3 का अंतर दिखाई दे रहा है रे, 4 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा ना रे, मुझे भी लगा कहीं गड़बड़ है, तो ये 1 रहेगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चले, चले ना जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है बेटवा, बनाना है ए बराबर क्या है -1, फिर डी बराबर क्या है 1/2, क्या है बेटा 1/2, 4 पद बनाना है, A1 A2 A3 A4 ना, ये बनाना है, तो A1 बराबर A ही है, A ही है -1, A2 बराबर A प्लस डी, तो A का मान -1 है, D का मान 1/2 है, जब गुना करेंगे तो 2 1 कम 2 में से 1 जुड़ेगा तो -1/2 आएगा। A3 हो जाओ तुम फ्री, कितना है -1 है, +2, 2D का मान कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2/2, कितना आएगा 2/2, 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, कितना बचेगा बेटा 0। A3 A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, कितना 3D, ये कितना है -1 है, +3/2, जब गुणा करेंगे 2, कितना आएगा इसका आंसर 1/2, 2 में से 3 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 1/2। क्या प्राप्त हुआ, A1 A2 A3 A4, क्या है बेटा A4, तो ऐसे लिखेंगे, मान क्या आएगा -1 -1/2 0 1/2, ये रहा आपका एपी रूप। किस रूप में हुआ बेटा, एपी रूप में हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है बेटा, अगला क्या है, अगला है A बराबर 1.25, A बराबर -1.25, D बराबर क्या लाल 0.25, क्या है -0.25, कितना बेटा 25, ठीक है। अब मान निकालना है, A1 बराबर A ही होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है,
A3 बराबर A+2D होता है, A4 बराबर A+3D होता है। सबका मान निकालना है। तो A1 बराबर A तो -1.25, A2 बराबर A के स्थान पे -1.25 और फिर -0.25, घटाएं कितना आएगा बेटा 1 आएगा। इसमें जब चापेंगे तो -1.25 और -2 गुणे 0.25, जब गुणवा करेंगे तो कितना आएगा। अब पहले रुक जाओ ना, है ये लिख के हम एकदम परेशान हो गए हैं, अब लिखबा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, -1.25 और -0.50, ये दोनों माइनसवा में ना बा है। रे दैया ये जुड़ी की घटी रे, जुड़ेगा ना बेटवा, ये माइनस जुड़ेगा तो आधा 1.5 हो जाएगा, क्या आएगा 1.5, ठीक 1.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, एक माइनस में आएगा ना, यहाँ पे किस में आएगा माइनस में, -1.50, यहाँ पे क्या आएगा -1.75। तीसरा आ गया। अब चौथा की मैं बात करता हूँ बेटा, A+3D, ए का मान कितना है -1.25 और -3 गुणे माइनस लगा दिए पहले ही 0.25, जब गुना करेंगे तो -1.25 और -25 या 75, 0.75, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। कितना आएगा लाले -2। तो पहला पद क्या है -1.25, दूसरा क्या है बेटा -1.50, तीसरा क्या है -1.75, चौथा क्या है -2। ये रहा आपका दोनों मान, ठीक है, क्या रहा चारों मान हो गए, ठीक है। चलिए अब बात करते बेटा तीसरा की, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पदवा और सर्वांतर ज्ञात करना है। लख रहे हो ना, तो सर्वांतर जब ज्ञात करना होगा, जब एपी में दिया है पहला क्या दिया है 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट, ऐसे जब दिया है तो ए बराबर मतलब प्रथम पद यही होता है, क्या बेटा प्रथम पद, कौन सा पद प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 3, डी बराबर 1 -3 बराबर -2, कितना हो जाएगा बेटा -2। केवल एक ही में से आप निकाल सकते हैं या सब में से निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, -1 बराबर क्या आएगा -2। मान बराबर हुआ, जब मान बराबर हुआ इसका मतलब डी का मान कितना हो गया -2 और ए का मतलब मान पहला, ठीक है। चलो दूसरा क्या है बेटा, दूसरा -5 फिर -1 3 7, ठीक है। अब क्या करते हैं ए बराबर पहले 5 और डी बराबर दूसरा में से पहले का घटा दो -1, जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 4, कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है बम बम बोल रहा है, क्या बोल रहा है बम 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 बम, 5/3 9/3 13/3, ठीक है। इसका ए बराबर 1/3 हो जाएगा, डी बराबर 5/3 - 1/3 इक्वल टू 4/3, ठीक है। कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। आप समझदार हैं। अब क्या करेंगे बेटा, ये चौथा क्वेश्चन क्या है 0.6 1.7 2.8 3.9 ना। अब इसी को चापना है, ए बराबर निकालना है, प्रथम पद यही वाला प्रथम होगा 0.6, डी बराबर दूसरे में से पहले घटा दो, किसी दो में से
आप जिसमें से घटाओगे उससे अपने पूर्व पद में को घटाना पड़ेगा। -0.6 डी इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा 1.1। किसी में से आप निकालेंगे ना यही मनवा आएगा। देखिए मैं और निकाल देता हूँ 2.8 में से 1.7 को घटाऊंगा तो डी बराबर आधा आधा 1.1 ही आएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, एकदम सपासट कर दिए हम। ठीक है बेटा, एकदम सपासट कर दिए। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद ज्ञात। जब ऐसा सवाल बोले तो पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो बेटा रे हम कल अब बस करते हैं, यही आपको आपके सिलेबस या यही वीडियो को हम रोकते हैं और यही समाप्त करते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। समझे? तो चाप देंगे ना, चापिए, अभी चापिए, मेरे रहते भर में चापिए, लाइक करिए लाइक करिए लाइक करिए, कर दिए। ठीक ठीक किए ठीक किए ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।